जानते भी नहीं कौन है। प्रोफेसर साहब, बिहार में जो रिजल्ट आया है उसको लेके समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, ये रिजल्ट को किस तरह से देखती है, क्योंकि 2027 में भी चुनाव होने हैं। देखिए, जो चुनाव का रिजल्ट आया, अरे यार पीछे कर ले यार, का दिक्कत पूरी तरह समझ नहीं पाए जी, लेकिन अब जो SIR हो रही है जी। इससे मेरी समझ में पूरा आ गया है कि ये क्या। मैं ऐसी जगह जानता हूँ जितने दिनों में बीजेपी के कुछ जिम्मेदार लोगों ने फिरोजाबाद, मैनपुरी, अन्य जगहों पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार फर्जी वोट बना दिए जी। अभी मैं आपको सबूत के साथ कुछ दिनों बाद सामने आऊँ, और ये तो उस वक्त ये लोग यात्रा में लगे हुए थे, बिहार में सब घपला हो गया। तो 27 में क्या रणनीति रहेगी समाजवादी पार्टी के? SIR तो उत्तर प्रदेश में SIR में एक चीज़ गड़बड़ी नहीं होने देंगे, हुआ सब। और जो गड़बड़ी करेगा इलेक्शन कमीशन से ही उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने सफल होगा। अच्छा, बिहार चुनाव के रिजल्ट आने के बाद क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस से दूरी बनाएगी 2027 के चुनाव में? 2027 चुनाव दूरी है, बनाएगी नहीं बनाएगी ये नेतृत्व तय करेगा, मैं तो दोनों तय करने वाला हूँ जी। SIR मैनपुरी में चल रहा है। मैनपुरी प्रशासन का सबसे बड़ा फोकस जो है करहल पे दिख रहा है, क्योंकि आदेश है कि करहल की जो गढ़ कहा जाता है उस गढ़ को खत्म करना। ये आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से है, अधिकारी करहल के लिए नहीं, वो कन्नौज, फरुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, इसके अधिकारियों से कहा गया है। अब इसमें जो बिना रीढ़ के अधिकारी होंगे वो रुक जाएंगे, और जो ठीक जिनमें आत्म स्वाभिमान होगा वो नहीं जुटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जीत के बाद कहा है कि गंगा बिहार से भी गुजरती है, पश्चिम बंगाल तक जाती है। इस बार पश्चिम बंगाल का नंबर, पश्चिम बंगाल में भी बिहार जैसा होने जा रहा है। अब वो वोट कटवा दें, बढ़वा दें या हैकिंग करवा दें, तो वो तो देश के प्रधानमंत्री, हालांकि प्रधानमंत्री की बात कहनी नहीं चाहिए। बीजेपी के कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग कहते हैं कि चोरी कर रहे हैं वोट की, हम चोरी कर रहे हैं, पकड़ने वाला पकड़ के दिखाए मुझे। पकड़ लेते हैं तो उस पर करते कार्रवाई क्या कौन करते कार्रवाई क्या करते? पकड़े तो गए कि एक एक घर में 200 वोट पकड़े तो गए कि मकान का नंबर 00000 ही लिखा हुआ सैकड़ों का, ऐसा नहीं होता। दिल्ली धमाकों को आपका सब वोटर लिस्ट NIA ने पहले है कि नहीं सर? सबका नाम, घर का नंबर होता है, लेकिन ऐसा कभी आपने देखा कि 00000 नंबर हो, गृह नंबर 0? विपक्ष ने कई बार आयोग की शिकायत भी की, लेकिन आयोग उसको अब आयोग के बारे में चुनाव है, कुछ नहीं कहना चाहता। दिल्ली धमाके में NIA ने पहली गिरफ्तारी की है। दिल्ली धमाका तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करनी। कुछ लोग कह रहे हैं कि गैस का टैंक फटा है, लेकिन लोग एक तरफ से सरकार कहती है कि ब्लास्ट हुआ है, बारिश से। तो ब्लास्ट तो बहुत गंभीर था। इन लोगों के यहाँ से जो पकड़ा गया एक्सप्लोजिव, वो कश्मीर में एक थाने में रखा गया था, वो चेक कर रहे थे लोग, चेक, तो उसमें मर गए 7-8 लोग। इतना खतरनाक चीज़। देखिए, आतंक से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, उसका किसी भी आदमी को समर्थन नहीं होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, उनको छिपने के लिए कोई जगह मिलनी नहीं चाहिए। आयोग प्रोफेसर साहब, SIR करा रहा है, उसमें अगर अनियमितता होती है उसके लेकर विपक्ष किस तरीके से अपनी बात रखेगा, किस तरीके से? अब वो तो इलेक्शन कमीशन से मिलकर ही बताएंगे, अभी आपको मैं कुछ नहीं बताऊँ। अच्छा प्रोफेसर साहब, चुनाव के बाद, परिणाम के बाद SIR और EVM को लेके मुद्दे सामने आते हैं, क्या लगता है अभी 27 में? SIR का तो पहले भी आया था, आया नहीं था? EVM SIR को लेके हम लोगों ने पूरा सेशन नहीं चलने दिया जी, दुनिया जानती है। और जो आशंका थी कि गड़बड़ी हो रही है, सो हुई। अब जो गड़बड़ी एक बार हो जाती, बार बार नहीं होती, लेकिन इतने होशियार लोग हैं, ये रावण के 10 शीश थे, इनके 50 हैं। ये पता नहीं कौन सी तकनीक, नई तकनीक अब देश उसके लिए निकालें, बंगाल के लिए कौन सी निकालें, कर्नाटक के लिए, फिर कौन सी निकालें उत्तर प्रदेश के लिए। EVM मुद्दा लगातार बना रहता है, EVM को लेके क्या आपकी सोच है और किस तरह से रणनीति समाजवादी पार्टी के बारे में हम इसलिए कुछ नहीं कहना चाहते हैं कि EVM सुप्रीम कोर्ट अपने मोहर लगा चुका है, वरना तभी तक बदल गई। तमाम ऐसे विकसित देश हैं जहाँ पे EVM का उपयोग नहीं होता है, और भारत है जहाँ पे लगातार EVM तमाम विरोध होता है। भारत के अलावा लोग भैया सूट करता है जब यहाँ के लोगों को, सत्ताधीशों को, तो हो रहा है। जहाँ EVM बनती है वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे इंडिया से। ठीक। अब तो गुजरात में चिप्स बनने लगी, एक्सपोर्ट होके वहाँ जाते हैं। हाँ, ठीक है।